एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो यकीनन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा इसके थंबनेल से, इसके टाइटल से कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरसीज़ सेंट्रल के कंप्लीट व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़हीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज की वीडियो यकीनन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा इसके थंबनेल से, इसके टाइटल से कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरसीज़ सेंट्रल के कंप्लीट व्लॉग को। जी हाँ, इससे पहले की जो सीरीज़ थी इसके अंदर हम लोगों ने शामिल किए थे सब सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर ए के हवाले से बात की, बी के हवाले से, सी, डी, ई, एफ और जी के हवाले से बात की थी। तो आज की वीडियो में हम ओवरऑल जो ओवरसीज सेंट्रल का ये ब्लॉक है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स इनक्लेव के हवाले से भी बात होगी आज की वीडियो में। आपको डिटेल्ड फुटेजेस दिखाई जाएंगी जो कि 360 प्रॉपर्टीज की चिड़िया हमारे लिए लेकर आई है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप लोग इस वक्त देख रहे हैं 360 प्रॉपर्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को पसंद आता है कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये बात भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अब आज ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता क्योंकि वीडियो का जो है वो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, और एंड तक आपने ज़रूर देखनी है वीडियो और अपना फीडबैक ज़रूर देना है आज की वीडियो के हवाले से, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए कंपाइल किया है ये तमाम के तमाम सेक्टर्स को। तो वीडियो तवील हो जाएगी तो उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प्स मार्क कर दूंगा, तो आपने जस्ट क्लिक करके अपने मतलब के प्लॉट के ऊपर भी, यानी कि अपने मतलब के ब्लॉक के ऊपर भी जा सकते हैं, अपने मतलब के सेक्टर के ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी इनमें से कहीं पर भी आपका अगर कहीं कोई प्लॉट है और आप उसी से स्पेसिफिक वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स में मार्क कर दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों को एक्चुअल फुटेजेस, जो अपडेटेड फुटेजेस हैं वो दिखाई जाए, और उसके बाद हम लोग गूगल मैप्स के हवाले से भी थोड़ा सा इसका जायजा लेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो बढ़ते हैं जनाब अपनी वीडियो की जानिब। आप लोगों को लेकर आता हूँ अपनी स्क्रीन पर, और इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक। तो जनाब सबसे पहले हम लोग इसका आगाज़ करेंगे। हमारा जो सेक्टर है, सेक्टर ए, जिसके हवाले से हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी, हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि इस सेक्टर में जो है वो कौन कौन सी कटिंग्स मौजूद हैं, इसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है। तो उसी के हवाले से आज की वीडियो में हम ज़रा इस तमाम चीज़ को सम अप करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट के हवाले से। तो सेक्टर ए में अगर हम लोग डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हम लोगों को जो कटिंग्स मिलती हैं उसमें हमें 12 मरले की कटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है सेक्टर ए में, और इसके साथ साथ हमें 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स भी मिलते हैं। अब इसके अंदर जो वाटर बॉडी है ये भी मौजूद है जो इंटरसेक्ट करती है सेक्टर ए और सेक्टर बी को, और कनेक्टिंग के लिए मतलब इन दोनों सेक्टर्स के दरमियान एक ब्रिज भी बनाया जाएगा, जो कि अभी मतलब उसका काम आर्जी तौर पर तो आपको ब्रिज एक नज़र आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके हवाले से, एक्सेस के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो एक्सेस इसको जो 360 प्रॉपर्टीज कह रहा था, इसकी जो एक्सेस है वो जो रिंग रोड है उसके थ्रू भी हमें एक्सेस इसकी मिलती है, और इसके अलावा इसके साथ हमें मेन रोड एक और भी नज़र आती है जो कि इसको अगर थोड़ा सा घुमा के जाए तो हमें वो मेन बुलेवार्ड से भी कनेक्ट करती है। जी हाँ, मेन बुलेवार्ड जो 400 फीट वाइड सिग्नेचर बुलेवार्ड जिसको मैं कहता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो वहाँ से भी इसको एक्सेस मिल सकती है। तो इस कनेक्टिविटी के हवाले से और एक्सेस के हवाले से भी सेक्टर बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको मोस्टली एरिया जो है यहाँ पर डेवलप मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप लोगों को अभी डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही होगी शायद, लेकिन इसमें मोस्टली जो है आप लोगों को हम लोगों ने स्ट्रीट नंबर्स भी मार्क करवा दिए हैं, साइजेस भी मार्क करवा दिए हैं, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरे ख्याल में इस सेक्टर में अपना प्लॉट।
अच्छा, अब इसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये एजुकेशन और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट दोनों से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसके लेफ्ट साइड पे टुवर्ड्स मोटरवे अगर देखा जाए M2 मोटरवे, तो हमें NDU का हमें मार्किंग मिलती है मास्टर प्लान में, और साथ ही साथ हमें हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट भी नज़र आता है यहाँ पर। और इसकी बैक साइड पे अगर बात की जाए तो हमें सिलिकॉन वैली के हवाले से जो है वो बहुत अच्छी खासी लैंड जो है वो नज़र आ रही है। उसकी डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, तो इसमें मैं उसको मिक्स नहीं करूँगा ताकि ये स्पेसिफिक रहे ओवरसीज सेंट्रल से रिलेटेड ही। इसके अंदर हम लोगों ने मार्क किया, आपको नज़र आ रहा होगा कि कमर्शियल सिविक सेंटर फ्यूचर में इसमें क्या काम होता है, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, मास्टर प्लान में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसके हवाले से हम आपको उस टाइम पे आगाह कर देंगे। और साथ ही इसके साथ अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की हमें लैंड अच्छी खासी नज़र आती है, और उसके बाद आप लोगों को आगे जैसे ही क्लिप्स चेंज होते हैं तो साथ ही साथ आपको सेक्टर वाइज उसके ऊपर कॉल आउट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब इस सेक्टर ए में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर में हमें अच्छा खासा एक वाइड लीनियर पार्क भी नज़र आता है। इसके अंदर हमें मस्जिद का प्लॉट भी नज़र आता है, मिनी मार्केट भी नज़र आती है जो तकरीबन 5 कनाल पर मुहित होगी। जूनियर स्कूल का भी ऑलमोस्ट इतना ही रकबा है, और हायर कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है जिसकी लैंड को मुख्तस कर दिया गया है। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो प्लॉट्स होते हैं उनको जो इस तरह के देखे जाएँ, स्कूल्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मसाजिद के हवाले से अगर बात करूँ, तो स्कूल्स में मोस्टली ये होता है सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट एलोकेट कर दिए जाते हैं और बाद में फ्रेंचाइजीज को वो सोल्ड आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी तक जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, जो स्मार्ट स्टेम स्कूल्स या कॉलेजेस की चेन के हवाले से अगर देखा जाए, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो खुद उसको डेवलप कर रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग को डेवलप कर रही है, और अपना एक जो है उसका कैरिकुलम और उस चीज़ को डेवलप करके एजुकेशन को आगे लेकर जाने का उनका प्लान है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, जब ये अनफोल्ड होंगी चीज़ें तो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके हवाले से मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, किसी और वीडियो में इसके हवाले से तफसील से बात की जाएगी। बहरहाल जूनियर स्कूल की हमें बिल्डिंग भी नज़र आती है, और हायर कॉलेज की यहाँ पर मार्किंग यानी कि प्लॉट हमें नज़र आता है, और साथ ही साथ हमें अच्छा खासा एक लीनियर पार्क नज़र आता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो सेक्टर बी, उसके ऊपर से हमारी चिड़िया या ड्रोन फुटेजेस आपको उसकी नज़र आ रही होंगी। उसके ऊपर से हमारी चिड़िया उड़ रही है, और साथ ही साथ जब वो चिड़िया आगे डी की तरफ जाती है तो दिल थोड़ा सा बैठ सा जाता है लेकिन चलें ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से हम सेक्टर डी पे जब आते हैं तो तब बात करेंगे। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है सेक्टर सी। यहाँ पर भी डेवलपमेंट की अगर सूरत हाल देखी जाए तो थोड़ी सी मायूस कौन है, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये काम पेस पकड़ता है तो फोकस किया जाएगा, ख़ास तौर पर इन ब्लॉक्स में जो काफ़ी अरसे से लॉन्च हैं और काफ़ी अरसे से जो है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट का काम थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, तो उसमें मामलात को क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसी कोई डेवलपमेंट होती है तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब सेक्टर सी के हवाले से अगर बात की जाए तो सेक्टर सी में हमें कुछ एरिया जो है वो अभी तक गूगल मैप्स के ऊपर ना लिटिगेटेड नज़र आता है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो लैंड क्लियर्ड है वो सेक्टर ए और बी की ही है। सेक्टर बी के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि अभी तक वहाँ पर पोजीशन नज़र नहीं आती, लिटिगेटेड लैंड है, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ जहाँ लैंड क्लियर होती चली जा रही है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ए, बी और सी इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं ये ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक के हैं, यानी कि सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी। अब इसके साथ ही साथ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर बात की जाए सेक्टर बी की या फिर सेक्टर सी की, तो सेक्टर बी में हमें 1 कनाल की ज़्यादातर प्लॉट्स, ज़्यादातर कटिंग नज़र आती हैं, और 2 कनाल की कटिंग्स भी यहाँ पर नज़र आती हैं 1-2 स्ट्रीट्स में, जहाँ पर 2 कनाल की कटिंग्स भी मौजूद हैं। और अगर सेक्टर सी की बात की जाए तो सेक्टर सी के अंदर जो है हमें मोस्टली 1 कनाल की लैंड नज़र आती है। और इसकी इन दोनों सेक्टर्स के हवाले से अगर एक्सेस के हवाले से बात की जाए तो मेन बुलेवार्ड यानी कि सिग्नेचर बुलेवार्ड 400 फीट वाइड मैन बुलेवार्ड से भी यहाँ पर एक्सेस है सेक्टर सी को, और सेक्टर बी जो है वो आपको कनेक्ट करती है 180 फीट वाइड मेन रिंग रोड से। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो रिंग रोड वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छा है, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, क्योंकि ये एक पूरा शहर है, और अगर हम लोगों ने कम्यूट करना है ओवरसीज सेंट्रल से किसी और सेक्टर की जानिब, लामेर की जानिब, या ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का जो हार्मनी पार्क ब्लॉक है वहाँ की जानिब अगर हमें कम्यूट करना है, तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस कनेक्टिविटी के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं तमाम के तमाम सेक्टर्स को, जो जितने भी ओवरसीज़
यानी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी सेक्टर्स हैं। अच्छा, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर जी के ड्रोन फुटेजेस नज़र आ रहे होंगे। सेक्टर जी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर जी में भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है लैंड, और बहुत सारी जो कटिंग्स हैं, स्ट्रीट गलियाँ आपको कटी हुई नज़र आती हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पोज़ीशन के इश्यूज़ हैं, और पोज़ीशनेबल प्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर मतलब मिल जाते हैं आपको, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है, कुछ लैंड ऐसी है। अगर मैं स्पेसिफिक आप लोगों को स्ट्रीट के हवाले से बताऊँ, तो ये जो आपको दरमियान में एक स्क्रीन के जी जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाली जो पट्टी है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कोई तकरीबन स्ट्रीट नंबर 11-12 ये वाले प्लॉट्स बनते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा मामला गड़बड़ लगता है, यानी कि यहाँ पर पोज़ीशन नहीं है मौजूद। और उसके साथ-साथ सेक्टर जी में जो ज़्यादा आपको पहाड़ी वाला एरिया नज़र आता है, जहाँ पर पोज़ीशन नहीं नज़र आ रही, तो वो जो स्ट्रीट्स हैं वो भी 10-9 नहीं, 10-9 नहीं है, ये 6-5-4-3-2-1 ये वाली स्ट्रीट जो हैं, यहाँ पर भी पोज़ीशन नहीं है। बहरहाल अगर सेक्टर ई को देखते हैं आप, तो सेक्टर ई जो है वो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर सेक्टर ई की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्टर ई के अंदर जो है वो लैंड बड़ी सॉलिड हमें मिलती है, और लेवल लैंड मिलती है, कटिंग वाली लैंड मिलती है। लेकिन यहाँ पर सेक्टर ई के जो शुरू के प्लॉट्स हैं, यानी कि पार्क से इस तरफ अगर मैं बात करूँ, सेक्टर ई के अंदर ये जो आपको थोड़ी-थोड़ी पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी सेक्टर के शुरू में, स्टार्ट में, तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पर हमें जो है डेवलपमेंट थोड़ी मतलब कटिंग वगैरह हुई भी नज़र नहीं आती, लेकिन ब्राउनिंग थोड़ी बहुत महसूस होती है। आई डोंट नो अब ये डेवलपमेंट की वजह से, यानी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त या धूल मिट्टी के हवाले से है, या फिर यहाँ पर पोज़ीशन आ गई है। बहरहाल ये चीज़ें भी अनफोल्ड हो जाती हैं, जैसे ही यहाँ पर कटिंग होती है या कोई मशीनरी या इक्विपमेंट यहाँ पे हमें नज़र आएगा, तो हम उसके हवाले से आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी। हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे पहले ओवरसीज़ ईस्ट के हवाले से डेवलपमेंट की सारी बात कर चुके हैं, फिर उसके बाद हमने ओवरसीज़ सेंट्रल का रुख किया था, जिसमें हम लोगों ने सारी डेवलपमेंट का जिक्र किया था। तो हम इसको आगे ओवरसीज़ प्राइम है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, तो हम इसको रिविजिट करते रहेंगे हर कुछ अरसे बाद, और जो भी जितनी भी डेवलपमेंट होगी उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, और मज़ीद जो भी इसके अंदर तब्दीलियाँ आती रहेंगी, तो वो हमें मतलब खुद भी अंदाज़ा होता रहेगा, हम आप लोगों को भी साथ-साथ अपडेट करते रहेंगे। बाकी इंतज़ामिया के साथ जो मामलात हैं, उसके हवाले से भी हम लोगों की मीटिंग्स और सारी कुछ जो चीज़ें हो रही हैं, वो चल रही होती हैं, तो उसके हवाले से भी हम आपको अप टू डेट रखते हैं। डी सेक्टर के ऊपर आ गई है हमारी चिड़िया, तो सेक्टर डी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी मायूस कुन है। यहाँ पे बहरहाल जितनी गलियाँ वगैरह कटी हुई हैं, वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है मार्किंग कर दी जाए, आप लोगों को बता दिया जाए कौन-कौन सी कटिंग जो हमें समझ आ रही है, तो उसके हवाले से मार्क कर दिया गया है। 7 मरला के इसके अंदर प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर 5 मरला के हैं, और जितना भी नॉन पोजीशन एरिया हमें नज़र आता है, ये सारा का सारा जो है वो 5 मरला का ही है, या फिर रिंग रोड के साथ-साथ जो एक तो रिंग रोड अपनी, और उसके साथ-साथ 8 मरला और 4 मरला के कमर्शियल्स जो रिंग रोड पर हैं, वो यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और जिस तरह से यहाँ पर ग्रीनरी और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, घर वगैरह और गाँव वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये मामला मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन में है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर मामलात क्लियर हो जाएँगे। बहरहाल इस तरह यहाँ पर अब डी ब्लॉक के अंदर जो पोज़ीशनेबल एरिया है, जहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ प्लॉट्स मौजूद हैं, और इस तरह के प्लॉट्स हर एक सेक्टर के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कोई रेट्स चाहिए, या आप यहाँ पे कोई परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर कंटिन्यूअसली फ्लैश हो रहा होता है, तो आप उस पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि सेक्टर डी में कौन सा पोज़ीशनेबल प्लॉट है, और वो कौन सा अवेलेबल है, और वो क्या किस रेट पर अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉल करके ले सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी परचेजिंग करनी है, क्योंकि ये टाइम जो होता है, जहाँ पर 2 तरह के टाइम होते हैं, तो जब मार्केट डाउन है, तो उस टाइम हमें परचेजिंग कर लेनी चाहिए, ताकि हम लोग एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, या फिर जहाँ पर अभी पोजीशन नहीं आई और पोजीशन आने के इम्कानात हैं, तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, वहाँ पर हमें कोई चीज़ परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, पोजीशन आती है, तो फिर हमें एक अच्छा खासा रिटर्न उसके ऊपर मिलता है। सेक्टर ई, सेक्टर डी, सेक्टर जी के हवाले से ये भी एक वाइड एंगल शॉट है, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेक्टर ई को हम लोगों ने स्पेसिफिक मार्क किया हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसका लेवल क्या है, इसकी हाइट क्या है, और बाकी प्लॉट्स की निस्बत बाकी जो सेक्टर्स हैं इसके आसपास उसकी निस्बत यहाँ पर कटिंग कैसी है, इसकी ज़मीन की या लैंड की कैसी कटिंग है। अब सेक्टर ई के अंदर आप लोग देखें, तो
तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें स्ट्रीट नंबर्स भी मेंशन्ड हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, साइज़ेस भी नज़र आ रहे हैं। अगर साइज़ेस की मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर 5 मरले का साइज़ मौजूद है और इसके अलावा 7 मरले का। लेकिन 7 मरला की जो शुरू की 1-2 गलियाँ हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, कटिंग नज़र नहीं आती। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो बाकी हमें मार्किंग हुई भी, मतलब स्ट्रीट नंबर्स हमें मेंशन किए हुए हैं, हमें पता चल रहा है कि कौन-कौन सी स्ट्रीट्स हैं, क्या-क्या साइज़ेज़ हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3 और 4 का जो एरिया है कुछ, यहाँ पर हमें जो है वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मामलात अभी कुछ मसाइल, कुछ नन्हे-मुन्ने मसाइल मौजूद हैं। लेकिन मोस्टली लैंड जो है वो क्लियर नज़र आती है। और इसके अंदर अगर हम पार्क के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रीट नंबर 6 और 7 के दरमियान एक पार्क मौजूद है, जो कि हम लोगों ने मेंशन भी कर दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, स्ट्रीट नंबर्स शायद थोड़ी-सी आगे-पीछे जो मैं देख रहा हूँ, ये 15 नंबर स्ट्रीट के साथ जो है हमें यहाँ पर जो मार्क हुई हुई है, यहाँ पे पार्क का एरिया भी मिलता है। तो इसके साथ-साथ यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो लीनियर पार्क जो है वो मौजूद है, जो डिवाइड कर रहा है सेक्टर डी और सेक्टर ई को। और वो जिस के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो ये अगर आप देखें जो डी की तरफ ये जो वाटर टैंक नज़र आ रहा है, इसके आस-पास जो उस तरफ दूसरी तरफ जहाँ पर प्लॉट्स मौजूद हैं, वहाँ पर जो पोज़ीशनेबल प्लॉट्स हैं, वहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। बहरहाल ई सेक्टर के अंदर अगर साफ़-सुथरे प्लॉट्स या साफ़-सुथरी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो तो उसके हवाले से भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन रहनुमाई गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारा ख़ासा है। आप तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमें फ़ीडबैक भी दे रहे होते हैं हमारी सर्विसेज़ के हवाले से। जी हाँ, आपका जो फ़ीडबैक होता है वो काफ़ी मोटिवेटिंग होता है हम लोगों के लिए, ताकि हमारी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन काम कर सकें और आपको मज़ीद अच्छी रहनुमाई फ़राहम की जा सके। अगर सेक्टर ई के साथ हम सेक्टर जी के हवाले से बात करें तो सेक्टर जी के अपोज़िट जो है यहाँ पर ग्रैंड मॉस्क, ग्रैंड जामा मस्जिद जो है उसके लिए एक अच्छा खासा रकबा मुख्तस किया गया है। और ये वाक़ई में मसाजिद के हवाले से, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था स्कूल के हवाले से और मसाजिद के हवाले से, कि यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से या फिर मसाजिद के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छी तामीरात भी कर रही हैं। और उम्मीद है कि जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन के हवाले से अगर बात करूँ तो उसके हवाले से इन्होंने बड़ा अच्छा एक टारगेट सेट कर रखा है। इसमें हम लोग बात कर सकते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके हवाले से हम बात कर सकते हैं, जिसमें स्मार्ट स्टेम स्कूल्स हैं, स्मार्ट स्टेम कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे चल के तो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि बहुत ही मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से, या जितनी भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके हवाले से MOU साइन हो चुके हैं। हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर हेल्थ के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं ये, जिसमें ऑलरेडी वहाँ पर आबादी मौजूद नहीं है लेकिन क्लिनिक्स ऑपरेशनल हैं और बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के क्लिनिक्स वहाँ पर मौजूद हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के नेबरहुड को। और इसके साथ साथ मसाजिद के हवाले से बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत मसाजिद भी वहाँ पर तामीर हो रही हैं, और जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा रकबा जो है मसाजिद के हवाले से मुख्तस किया गया है। ऑल्दो इन तमाम सब सेक्टर्स के अंदर भी मसाजिद के प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल ब्लॉक्स के लिए भी उन्होंने एक ग्रैंड जामा मसाजिद के प्लॉट्स जो हैं वो मुख्तस कर रखे हैं। सेक्टर एफ को अब हम लोगों ने ज़रा दूर से कवर किया था। सेक्टर एफ में भी काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है वो क्लियर है, लेकिन बहुत सारे मसाइल भी सेक्टर एफ के अंदर मौजूद हैं, जिसमें डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी सुस्त हो गई है। अब उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। उन रीज़न्स में मेन रीज़न यही होता है कि लिटिगेशन या केसेस के हवाले से बात होती है। अच्छा, मैं मसाजिद के हवाले से बात कर रहा था तो ये सेक्टर जी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रीट नंबर्स वगैरह मेंशन कर रखी हैं। तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अगर डबल रोड को क्रॉस किया जाए तो उसके सामने ये हमें मस्जिद का प्लॉट अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आता है, जिसके हवाले से भी बात हो रही थी। तो सेक्टर जी में हम लोगों ने स्ट्रीट नंबर्स, प्लॉट कटिंग्स के हवाले से अगर बात करूँ तो 10 मरला के हमें साइजेस यहाँ पर मिलते हैं। स्ट्रीट नंबर्स भी मेंशन करती हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि 11-12 जो स्ट्रीट है इसके अंदर यहाँ पर हमें मामला थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आते हैं। ये पूरी की पूरी बेल्ट जो नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है लैंड मेरे ख्याल में अभी तक क्लियर नहीं हुई, क्योंकि ब्राउनिंग नहीं हुई, और ब्राउनिंग नहीं हुई तो किसी की ज़मीन अगर आप ब्राउन करेंगे तो वो आप आपको ब्राउन नहीं करने देगा, वो आपका बहुत कुछ ब्राउन कर देगा। तो इसलिए अगर ब्राउनिंग हो जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर मामलात क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो 10 मरला के साइजेस मौजूद हैं, यहाँ पे जो लैंड के वाले से मैं बात कर रहा था कि जो नॉन पोजीशन लैंड है, इसमें वही थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो इसमें मिनी मार्केट का प्लॉट भी आता है, इसमें मस्जिद का प्लॉट भी आता है, इसमें हायर कॉलेज का और जूनियर स्कूल का प्लॉट भी आता है।
तो वो वाले प्लॉट्स भी यहाँ पर शामिल हैं जहाँ पर अभी तक ब्राउनिंग या उसमें मार्किंग नहीं हुई। तो 10 मरला के साइज़ेस के साथ-साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेन जो 400 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है, सिग्नेचर बुलेवार्ड है, उसके साथ हमें कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं देखने को। तो जी सेक्टर के साथ-साथ यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स भी चल रहे हैं जो कि सारे के सारे जो हैं वो पोज़ीशन में नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो अगर कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से बात करूँ टुवर्ड्स मेन 400 फीट वाइड जो इसकी रोड है उसके साथ-साथ जो प्लॉट्स हैं वो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स हैं। जो फेसिंग है 8 मरला की वो है मेन बुलेवार्ड, और जो 4 मरला की फेसिंग है वो टुवर्ड्स रेजिडेंशियल प्लॉट है, यानी कि मेन डबल रोड बैक के प्लॉट्स हैं 4 मरला के। तो ये सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं जो उसके साथ-साथ मौजूद हैं 400 फीट वाइड मेन रोड के, तो वो वहाँ पर कोई इस तरह का मामला नहीं है जहाँ पर ब्राउनिंग ना हुई भी हो या जहाँ पर हमें नज़र आ रहा हो कि कुछ मसले मसाइल मौजूद हैं। अब ये जो इसके अंदर जो इंटरसेक्ट कर रही है एक सरकारी रोड 400 फीट वाइड मेन जो बुलेवार्ड है, इसको जो इंटरसेक्ट करती है एक सरकारी रोड है, जिसके हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन्स और वो चीज़ें चल रही हैं कि इसका क्या होगा, इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए ओवरहेड बनेगा या अंडरपास बनेगा। अभी डेवलपमेंट चल रही है और अभी कबल अज़ वक्त होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रही होती हैं। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि अनफोल्ड होती हैं जब चीज़ें, तो फिर हमें बेहतर अंदाज़ा हो जाता है कि अब क्या होने वाला है या इसके बाद क्या होगा। तो क्या राइयाँ जो है ना, स्पेकुलेशंस जो होती हैं वो बाज़-औक़ात काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो हम लोगों का मकसद यहाँ पर कोई कंफ्यूजन फैलाना नहीं होना चाहिए। हम लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग क्या रहनुमाई, क्या बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और जो चीज़ एक्चुअल हो जाती हैं तो उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है या वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। अगर किसी बंदे का किसी उस हवाले से फ़ायदा हो जाए, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल डॉक्टर्स एनक्लेव की तरफ मैं बढ़ूँगा। मैंने आप लोगों को सेक्टर एफ जी तक, जी और एफ जी ये सारे के सारे सेक्टर्स आप लोगों को बताया। भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये जो गूगल मैप्स हैं ये यहाँ पर अवेज़ा होंगे। तो यहाँ से मैं डॉक्टर्स एनक्लेव के हवाले से बात करना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ से डॉक्टर एनक्लेव का डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये मेन जो हमारी रिंग रोड की तरफ से अगर एक्सेस किया जाए तो ये तकरीबन 1 मील भी नहीं बनता, यानी कि ये हमें कोई 1 किलोमीटर या उससे सवा किलोमीटर कह लें इसके करीब होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसको मैं मेजर करता हूँ मेन 400 फीट वाइड मेन रोड से, तो यहाँ से अगर मेजर किया जाए तो ये 1.25 माइल बनता है, यानी कि ये 1.5 किलोमीटर के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होगा। तो डॉक्टर्स इनक्लेव के अंदर अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये इसकी कटिंग के हवाले से बता देता हूँ कि यहाँ पर साइजेस कौन कौन से मौजूद हैं। तो यहाँ पर 1 कनाल का प्लॉट मौजूद है, एक कनाल की कटिंग मौजूद है, इसके अलावा 10 मरला और 7 मरला की कटिंग मौजूद है। और अगर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर फुटेजेस भी इसकी मौजूद होंगी। जैसे मैप अपडेट होता है तो मैं आपको गूगल मैप के हवाले से भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी कम करके कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हाँ, यहाँ पर अभी कुछ लैंड गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर पोजीशन में है, और कुछ एरिया, यानी कि अगर कहा जाए कि ये 50% इंटरसेक्ट कर रहा है तो 50% के करीब एरिया ऐसा है जो कि पोजिशनेबल है, जहाँ पर कटिंग और प्लॉट साइजेस नंबर मौजूद हैं। लेकिन जो 50% एरिया ऐसा है जो कि अभी भी नॉन पोजीशन नज़र आता है, और उसके साथ साथ मेन बुलेवार्ड और ये वाले मामला भी हैं जिसने आगे जाके कनेक्ट होना है। अगर यहाँ पर देखें तो ये मेन बुलेवार्ड का रास्ता है जो यहाँ पर सीधा जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से ये इसको कनेक्ट करेगा जो हमारा इंटरचेंज है, मोटरवे M2 इंटरचेंज जो है वहाँ से इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी लैंड प्रोक्योरमेंट और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके हवाले से आप परेशान ना होइएगा। बाकी डेवलपमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया, गूगल फुटेजेस के हवाले से भी मैंने आपको थोड़ी सी अपडेट कर दिया है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होती चली जा रही है। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करूँगा। अब इसके बाद हम लोग मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो रहेंगे हम स्पेसिफिक। जो आप लोगों की क्वेरी होगी, जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, हम उसके हवाले से एड्रेस करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपकी डेवलपमेंट, आपके प्लॉट की डेवलपमेंट, आपके ब्लॉक की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, या आपकी सब सेक्टर की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल हमने आप लोगों को एक व्यू दिया ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक का। ये हम लोगों की जर्नी जारी रहेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओवरसीज सेंटर, ओवरसीज ईस्ट के तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया, फिर एज अ होल एक कंबाइंड वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोगों ने ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक का रुख किया, और उसके अंदर हम लोगों ने सेक्टर वाइज चले, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कंबाइंड वीडियो बनाई। इसके अलावा हार्मनी पार्क ब्लॉक, ओवरसीज ईस्ट की बात की जाए, ओवरसीज सेंट्रल की बात की जाए, उसके हवाले से आपको अपडेट दे चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में ओवरसीज प्राइम की जानिब, जिसकी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, तो हम उसको भी इसी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। मजीद क्या देखना चाहते हैं, मजीद क्या जानना चाहते हैं, ये आप लोग हमें बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हम लोगों के लिए मशाल राह होता है, ताकि हम लोग आइंदा आने वाली वीडियोस में बेहतर से बेहतरीन
काम कर सकें। बाकी अपना फीडबैक और अपनी राय जो है वो ज़रूर हम लोग तक पहुँचाया करें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते-जाते वही बात कि अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और हमारी पूरी टीम को, जो कि मौजूद है 0335000360 पर। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस इज़ फ़हीम कुरैशी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।